नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा। तो हमारा ये बहुत से बड़ा सौभाग्य है कि आज के दिन से दामोदर मास कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है। आज इस कार्तिक मास का पहला दिन है। तो प्रायः हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये कार्तिक महीना आया है, इस कार्तिक महीने में हमें भक्ति के नियमों का पालन कैसे करना चाहिए, कार्तिक व्रत का महात्म्य क्या है, कार्तिक में हम व्रत कौन सा व्रत रखें और कैसे इस कार्तिक का जो उत्सव है इस उत्सव को हम लोग कैसे मनाएं। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और जो वैष्णव भक्त हैं, हर एक भक्तों के पास इस कार्तिक व्रत के समय पर नाना प्रकार का प्रश्न उनके हृदय में घूमता रहता है। तो आज हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कार्तिक व्रत का महात्म्य क्या है, कार्तिक व्रत के बारे में श्रील रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं, और कार्तिक व्रत को खास करके श्री राधा दामोदर की सेवा नहीं करते हैं। राधा दामोदर की भी आप सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसी महीने में यशोदा दामोदर जी को दीप क्यों दिखाया जाता है। उसी जगह पर यशोदा मैया की जगह पर राधा दामोदर को दीप क्यों नहीं दिखाते हैं। मतलब ज़्यादातर भक्त लोग यशोदा दामोदर को ही दीप दिखाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। और कार्तिक में मैं कौन सा व्रत करूं, हमारे अंदर से प्रश्न होता है कि मैं कौन सा व्रत करूं और कैसे करूं। इस प्रकार से नाना प्रकार का हमारे अंदर हृदय में जो प्रश्न होता है, और प्रश्नों को लेते हुए आज हम कार्तिक व्रत के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो कार्तिक व्रत है इसके बारे में ज़्यादातर अनेकों शास्त्रों में इस कार्तिक व्रत की महात्म्य के बारे में बहुत ही सुंदर और विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। खास करके स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम, नारद पुराण, पद्म पुराण इत्यादि
और गौड़ीय संप्रदाय के जो हमारे आचार्यों ने लिखा हुआ नाना प्रकार के ग्रंथ में, शास्त्रों में इस कार्तिक व्रत के महात्मा के बारे में बहुत ही सुंदर और विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। और हमारा ये सौभाग्य है, खास करके हर एक वैष्णव का ये सौभाग्य है, क्योंकि ये जो है हमारा एक उत्सव, हालांकि माधव तिथि भक्ति जननी, ये जो माधव तिथि है, हर एक उत्सव जो है वो भक्ति को बढ़ाने वाली है, भक्ति की जननी है। लेकिन ये जो कोई भौतिकवादी व्यक्ति के लिए कोई उत्सव होता है, खास करके कोई मिठाई की दुकान वाला जो है, और जब दीपावली का दिन आता है तो व्यक्ति मानता है कि आज बस दीपावली आने वाला है, तो मेरे लिए बहुत से बड़ा उत्सव है, फेस्टिवल है, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें कमाऊंगा, मेरे लिए ये सीज़न है। वो व्यक्ति क्या सोचता है, मिठाई की दुकान वाला, कि हमारी सीज़न शुरू होने वाली है, और उस समय पर वो कहीं पर भी गांव में या अपना मिठाई की दुकान, शायद कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो मूर्ख व्यक्ति होगा जो सीज़न में अपनी दुकान को या अपनी ऑफिस को बंद करे। तो हर एक बिजनेसमैन का पैसा कमाने के लिए अपना अलग अलग सीजन का समय होता है, और वो बिजनेसमैन उस समय पर बहुत ही सुंदर रूप से और बहुत ही प्लानिंग से तैयारियां करता है। वैसे ही हमारे इस भक्तों के लिए, हम जो भगवान की भक्ति करने के लिए हम नाना प्रकार से प्रयास करते हैं और नाना प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, खास करके हमारे अनर्थों के ऊपर हम नाना प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। भजन साधन में साधना के लिए हम लोग नाना प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, ताकि हम जल्दी से भगवान की कृपा प्राप्त हो और जल्दी से भक्ति में एक बहुत ही उन्नत अवस्था को प्राप्त करें। तो वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और इसी संघर्ष में जब एक कार्तिक मंथ है, वो एक हमारी सीजन के बराबर होता है। क्यों सीजन? क्योंकि इसी कार्तिक महीने में अगर बाकी दिनों में हम साधना करते हैं और कार्तिक महीने में अगर हम साधना करते हैं, उसमें बहुत ही अंतर है। क्योंकि ये कार्तिक महीना है, वो एक प्रकार के भगवान की तरफ से स्कीम है ना। कोई कंपनी वाला जो होता है नाना प्रकार की स्कीम देता है। मुझे याद है, मैं अभी खारघर मंदिर के लिए एक वैगनर नया गाड़ी लेने के लिए गया था। कंपनी वाला से बात कर रहा था, तो कंपनी वाला ने हमसे कहा कि आप ये गाड़ी लोगे, ये मॉडल नंबर है, इसकी ये कीमत है, लेकिन हम आपको जो कैमरा जो है ना, इसका कैमरा हम आपको फ्री में लगवा देंगे। तो उन्होंने स्कीम दिया एक, ताकि हमारे अंदर इस गाड़ी खरीदने की जो लालच है और बढ़े और हम इस गाड़ी को खरीद लें। तो वैसे ही भगवान जो है लालच भी, वैसे ही कंपनी वाले लालच भी देते हैं और वस्तु भी देते हैं। वैसे ही इस कार्तिक महीने में अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं एकाग्रचित होकर, भगवान ने बहुत सुंदर स्कीम निकाला हुआ है। क्योंकि इस कार्तिक में अगर हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं तो बाकी दिनों से हजारों गुना, बाकी दिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो दिनों से इस कार्तिक में भक्ति करने से 1000 गुना हमें फायदा होता है। भौतिक जगत में तो 5%, 10%, 20% का हमें डिस्काउंट या सहायता मिलती है जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो। लेकिन भक्ति में ये जो कार्तिक महीना है, अगर हम बाकी समय पे माला करते हैं, बाकी दिनों पे मंगल आरती करते हैं, और कार्तिक महीने में अगर हम मंगल आरती करते हैं तो बाकी दिनों से हजारों गुना फल जो है हमें इस कार्तिक महीने में प्राप्त होता है। क्योंकि इस कार्तिक महीना जो है वो पवित्र और अनंत महिमाओं से पूर्ण है। नाना प्रकार की महिमा है इस कार्तिक महीना की, इस दामोदर महीना की। और खास करके विशेषतः भगवान कृष्ण को ये अत्यंत प्रिय है। ये जो कार्तिक महीना है भगवान को बहुत ही प्रिय है, भक्त वात्सल्य से परिपूर्ण है। और इस मास में कोई भी छोटा व्रत या छोटा सेवा किया जाता है तो 1000 गुना शायद भौतिक जगत में कोई व्यक्ति ऐसा हमें फल दे सकता है। लेकिन कार्तिक महीने में अगर हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं
तो 1000 गुना ये जो फल है वह फल जो है हमें प्राप्त हो जाता है। तो खास करके इस कार्तिक महीने में यशोदा दामोदर जी का जो विग्रह होता है, विग्रह के सामने एक वैष्णव या हर एक व्यक्ति जो है बहुत सुंदर दीप, एक मिट्टी के पात्र में दीप है और दीप को प्रज्वलित किया जाता है घी या तिल्ली का तेल डालकर, वो प्रज्वलित किया हुआ दीप को यशोदा दामोदर जी को दिखाया जाता है। और यशोदा दामोदर जी की बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पर इस महीने में सेवा की जाती है। हम भी देखते हैं कि हमारे मंदिर में, हर एक इस्कॉन मंदिरों में, खास करके हर एक गौड़ीय संप्रदाय के सभी मंदिरों में उसी समय पर यशोदा दामोदर जी का विग्रह को स्थापित किया जाता है। और सारे भक्त लोग सुबह और शाम दो टाइम पर सभी भक्त लोग वहाँ पर आते हैं, दामोदर अष्टक का पान करते हैं। और दामोदर अष्टक का पान करने के बाद सब भक्त लोग ये जो मिट्टी के पात्र में जो दीप रखा है उस दीप को भगवान श्री श्री राधा दामोदर जी को दिखाते हैं। तो ये राधा दामोदर जी को इस महीना जो है कार्तिक महीना, दामोदर महीना, ये राधा रानी का महीना है ये। और इसी महीने में नाना प्रकार का उत्सव है। ये जो महीना है, इसी महीने में नाना प्रकार का उत्सव है। और ख़ास करके प्रभुपाद जी की तिरुभाव तिथि, गोपाष्टमी, गोवर्धन पूजा, दामोदर लीला, भाई दूज, देव उठनी एकादशी आदि नाना प्रकार का जो दामोदर लीला जिस दिन भगवान ने किया था दीपावली के दूसरे दिन, वो नाना प्रकार के उत्सव जो है इस महीने में सारे भक्त लोग मनाते हैं। लेकिन ये कार्तिक का जो उत्सव मनाते हैं, महीना में जो हम फेस्टिवल मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं, व्रत वगैरह जो करते हैं, उसका बहुत सारा महात्म्य है। खास करके हमारे इस इस्कॉन मंदिर में और गौड़ीय संप्रदाय के ज़्यादातर मंदिरों में सारे भक्त लोग क्या करते हैं, कार्तिक महीने में वृंदावन में जाकर रहने के लिए चले जाते हैं 1 महीना तक। और वहाँ पर ठाकुर जी को बहुत सुंदर रूप से दीप दिखाते हैं, दामोदर अष्टक का पाठ करते हैं, गोपी गीत गाते हैं और नाना प्रकार से भगवान श्री दामोदर जी का रिझाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार से वहाँ सेवाएं करते हैं, माला करते हैं, परिक्रमा इत्यादि करते हैं। और हमने भी निर्णय किया है कि हमेशा हमारी ये जो ब्रज चौरसी कोस की ये जो परिक्रमा है वो हमेशा कार्तिक महीने में वृंदावन में हर वर्ष कार्तिक महीने में जब तक भगवान शक्ति देंगे तब तक हम लोग कार्तिक महीने में इस परिक्रमा को हम लोग करेंगे। तो कार्तिक का महात्म्य खास करके हमारे आचार्यों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी कृत हरि भक्ति विलास में स्कंद पुराण से बहुत सुंदर श्लोक कोटेशन किया जाता है। और स्कंद पुराण से महात्म्य को बताते हुए कहते हैं कि समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान करने, दान देने आदि से जो हमें फल प्राप्त होता है उनका 1,00,000वां फल भी कार्तिक व्रत के बराबर नहीं है। कार्तिक में दीप दिखाने के बराबर 1,00,000वां फल भी नहीं है। मतलब 1,00,000 गुना फायदा अगर हम कार्तिक महीने में भगवान को दीप अर्पित करते हैं और कार्तिक व्रत का पालन करते हैं, 1,00,000 गुना फायदा है। अगर आप जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थों में जाकर स्नान करो, दान दो वहाँ पे पंडे को, और फिर भी आपको जो फल मिलेगा वो फल कार्तिक के फल के सामने 1,00,000वां हिस्सा के बराबर भी नहीं। 1,00,000 गुना फल जो है कार्तिक में अगर आप व्रत का पालन या कार्तिक में आप अगर भगवान की सेवा करते हैं तो 1,00,000 गुना फल ज़्यादा प्राप्त होता है। और भी बहुत सुंदर रूप से वर्णन आता है कि मासानाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदनः। मासानाम कार्तिको श्रेष्ठो, सभी महीनाओं में जो 12 महीना है सभी महीनाओं में कार्तिक महीना जो है वो श्रेष्ठ है। मासानाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदन, जितने भी देवता हैं सभी देवताओं में मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण जो है, मधु नाम के राक्षस को मारने वाले
मधुसूदन जो है वो श्रेष्ठ है। तीर्थ नारायणाख्यम आख्यम, तीर्थ नारायण आख्यम, समस्त तीर्थों में जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों में विष्णु तीर्थ, कृष्ण ने जहाँ जहाँ पर लीलाएँ की है वो सारी स्थलियाँ जो हैं वो श्रेष्ठ है ही। तृतीयम दुर्लभ कलो, लेकिन तीनों की सेवा करना कलयुग में बहुत ही दुर्लभ है। भगवान कृष्ण की भक्ति करना बहुत ही दुर्लभ है। आसानी से कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता है। और कार्तिक में व्रत का पालन करना भी दुर्लभ है। और जितने भी तीर्थ हैं वो सारे तीर्थों में श्रेष्ठ जो भगवान की लीला स्थलियाँ है वहाँ पर जाना, वहाँ पे घूमना, दर्शन करना, दान देना, जपा करना, वो कलयुग में ये बहुत ही दुर्लभ है। बड़ी भगवत कृपा, वैष्णव की कृपा से वो हमें प्राप्त होता है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समयुगम, कार्तिक के बराबर समान में कोई मास नहीं है। 12 महीनों में कोई महीना कार्तिक के समान में नहीं है। न कृतेन समयुगम, सतयुग के समान कोई श्रेष्ठ युग नहीं है। न कृत्यम समयुगम न वेद सदृशम शास्त्रम, जितने भी शास्त्र है सभी शास्त्रों में वेद की तरह, वेद जो है वेद से अधिक कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। और समस्त गंगाओं में, समस्त तीर्थ स्थानों में, समस्त गंगा नहीं, समस्त तीर्थ स्थानों में गंगा यमुना का जो तीर्थ स्थान है वो श्रेष्ठ है। वैसे ही समस्त महीनों में कार्तिक महीना जो है वो श्रेष्ठ है। भक्तों, पद्म पुराण में भी कार्तिक में महिमा की बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन प्राप्त होता है कि 12 महीनों में कार्तिक मास भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। इस मास में यदि कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी पूजा करता है तो कार्तिक मास उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में निवास प्रदान करता है। जैसे अगर थोड़ी सी पूजा पाठ करता है तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो व्यक्ति जो है भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। कार्तिक महीने के कार्तिक मास में एक दीप अर्पित करने से भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति का गुणगान, हाथ में दीपक जलाकर, टॉर्च लाइट लेकर, भगवान क्या करते हैं, हाथ में टॉर्च लेते हैं और दीपक जलाकर, टॉर्च या दीपक जलाकर भगवान निकलते हैं। और वैसा व्यक्ति जिन्होंने भगवान को दीपक दिखाया है, वैसा व्यक्ति का भगवान गुणगान करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, मुझे बहुत प्रिय है ये दीपक दिखाने वाला। और गुणगान करते हुए भगवान इस भूमंडल में भ्रमण करते हैं। हे ऋषियों में श्रेष्ठ कार्तिक मास, भगवान हरि की महिमाओं का, कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि की महिमाओं का श्रवण करने वाले व्यक्ति सैकड़ों लाखों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है। देखिए कितना सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। हे ऋषि मुनियों, ये बहुत सुंदर पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है कि अगर कोई कार्तिक महीने में अगर भगवान हरि का अगर श्रवण करता है, वो सैकड़ों लाखों जन्मों के कष्ट से वो व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है। कार्तिक महीने में अगर कोई व्यक्ति घी का दीपक भगवान को अर्पित करता है और तुलसी वन की रक्षा करता है, वो भगवान के समान आध्यात्मिक देह को प्राप्त करता है। भक्तों, बहुत ही महात्मा है इस कार्तिक व्रत के बारे में, लेकिन हम नाना प्रकार के महात्माओं के बारे में वर्णन करने जाए, हमारे पास समय अभाव है। लेकिन प्रमुख, हालांकि ये सारी चीज़ें तो है ही, कार्तिक महीना, दामोदर महीना, ये सारी चीज़ें हमें दे सकता है, देने में समर्थ है। लेकिन प्रमुख खास करके हर एक गौड़ीय भक्त को चाहिए, और जिनके लिए वो वर्षों से, जन्मों जन्म से वो प्रयास और संघर्ष कर रहा है, वो प्रमुख बात है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति बहुत ही दुर्लभ है। भक्तों, ये भक्ति जो है प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है।
क्योंकि अनर्थ जो है हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है। एक अनर्थ को भगाते हैं, दूसरा अनर्थ हमारे पास में खड़ा हो जाता है। ये भक्ति जो है बहुत ही दुर्लभ भक्ति है। हाँ, दुर्लभ तो है ही, ये भक्ति दुर्लभ है, लेकिन उपदेशामृत भक्ति और सामर्थ सिंधु में श्रील रूप गोस्वामीपाद ने केवल दुर्लभा नहीं कहा, दुर्लभ मतलब कठिन। श्रील रूप गोस्वामीपाद ने सुदुर्लभा का कहा। सुदुर्लभा मतलब बहुत ही कठिन है। भगवान की भक्ति कार्तिक में भगवान की भक्ति प्राप्त करना, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना सुदुर्लभा मतलब बहुत ही कठिन है। आसानी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। श्रील रूप गोस्वामीपाद कहते हैं कि भक्ति के 6 लक्षण बताया, और 6 लक्षण के साथ साथ में ये जो एक लक्षण ये भी है सुदुर्लभा। भगवान की भक्ति प्राप्त करना सुदुर्लभ मतलब बहुत ही दुर्लभ है। सुदुर्लभा साधना घेर अनासंगेर अलभ्य सुचिरादपि हरिनाम चास्वदेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। देखिए, भगवान की भक्ति जो है 2 प्रकार से सुदुर्लभ है। 2 प्रकार से सुदुर्लभ मतलब प्राप्त करना कठिन है। देखिए, यहाँ पर एक बात बहुत ही विचारणीय है कि भगवान जो है यहाँ पर सुदुर्लभा कहते हैं। सुदुर्लभा 2 प्रकार से सुदुर्लभा है, मतलब भगवान जो है यहाँ पर सुदुर्लभ मतलब प्राप्त करना कठिन है। भगवान यहाँ ये नहीं कहते कि प्राप्त नहीं होगा, है ना, भक्ति प्राप्त होगी, हमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति प्राप्त निसंदेह रूप से होगी, भगवान इतने कृपालु हैं। लेकिन सुदुर्लभा 2 बात के लिए वो थोड़ा कठिन है। तो क्या कठिन है? पहली बात श्रील रूप गोस्वामीपाद कहते हैं कि सुदुर्लभा साधना गैर अनासंगेर। अनासंगेर साधन, एक दिन एकादशी व्रत का पालन करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे। एक दिन जो है हम लोग माला करेंगे 16 माला, एक दिन 8 माला करेंगे। एक दिन भगवान की सेवा करेंगे, एक दिन सेवा नहीं करेंगे। भक्तों, हमारी जो साधन भजन है उसमें हमारी निष्ठा और रुचि नहीं है। साधना घेर अनासंगेन अलभ्य रुचिरादपि, अलभ्य प्राप्त नहीं होगा। सुचिरादपि, सुरुचिरादपि रुचि नहीं होने के कारण भक्ति में भक्ति का ये जो 8 स्टेप है श्रील रूप गोस्वामीपाद बहुत ही सुंदर भक्ति सामर्थ सिंधु में वर्णन करते हैं। आदो सदा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि। देखिए, निष्ठा, निष्ठा, रुचि। निष्ठा मतलब कोई भी कार्य निष्ठापूर्वक करना, और रुचि, रुचि मतलब हमारे इंटरेस्ट पूर्वक करना। निष्ठा है लेकिन रुचि भी है इसके अंदर। और आसक्ति, आसक्ति मतलब वो कार्य में हमारी इतनी आसक्ति हो गई है कि स्वाभाविक वो कार्य को हम करते हैं, उसको कहते हैं आसक्ति। निष्ठा, रुचि और आसक्ति 3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हमारी आसक्ति होती है तो अपने आप वो कार्य होता है, स्वाभाविक होता है। जैसे माताएं होती है, रोटी बनाती हैं, घर पे लड़ाइयाँ भी करती है, कथा कानों से कथा भी सुनती है, लेकिन रोटी गोल 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 बन जाती है। आसक्ति वो स्वाभाविक, और उनको आसक्ति भी है अपने बच्चों की, अपने पति की सेवा के लिए। जैसे हम गाड़ी ड्राइविंग करते हैं तो पहले शुरू में हमें देखना पड़ता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, है ना, ठीक चला रहे हैं ना, पहले हमें देखना होता है। रास्ता खराब आया तो सेकंड में करना, फर्स्ट में करना, पहले बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, देखना, गियर के ऊपर नज़र भी रखते हैं। लेकिन जब आसक्ति होती है तो बातें करते करते, कीर्तन सुनते सुनते बड़े मज़े से, रास्ता खराब हुआ अपने आप गियर चेंज हो जाता है, अपने आप ब्रेक लग जाती है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक। तो भक्ति जो है, आसक्ति आती है भक्ति में, ऑटोमेटिक मंगल आरती, ऑटोमेटिक जपा, ऑटोमेटिक सत्संग, ऑटोमेटिक आके वो कहेगा प्रभु हमें सेवा चाहिए, सेवा सेवा सेवा, उसे कहते हैं आसक्ति। तो भगवान की भक्ति अगर हमें चाहिए तो रुचि, निष्ठा, रुचि और आसक्ति
को हमें बड़े उत्साहपूर्वक प्राप्त करना है। तो भगवान की भक्ति जब तक साधन में, भगवान की सेवा में, भगवान की साधना में, नाना प्रकार की सेवा में जब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी साधना में, 64 अंग बताया श्रील रूप गोस्वामी पाद ने, है ना। कभी भक्ति रसामृत सिंधु हम विस्तार से आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। खास करके मेरा सौभाग्य था कि भक्तिवेदांत कॉलेज इस्कॉन मीरा रोड खारघर में मुझे भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाने का सौभाग्य मिला था। लेकिन वापस अभी हम आप सब भक्तों को यूट्यूब के माध्यम से इसी भक्ति रसामृत सिंधु को हम लोग आपको देने का प्रयास करेंगे। तो साधन अरुचिरा अनासंगेर, साधन अनासंगेर, रुचिरा मतलब रुचि नहीं है, अलभ्य सुरुचिरात, है ना। सुरुचिरात अपि बहुत दिनों तक, चिरकाल तक करने पर भी भगवान हरि चाशो देते, हरि भक्ति जो है हमें नहीं देते हैं। अगर हम साधना में अगर आसक्ति नहीं है तो भगवान जो है हमें जो शुद्ध भक्ति है वो शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं। डोल मडोल हमें साधना आज भोग लगाया, अरे कल के दिन ट्रेन में है, भोग लगाने की क्या आवश्यकता है। अभी हम ट्रेन में हैं, प्रसाद कहीं पे भी बाहर ऑर्डर दे देंगे, होटल में, ट्रेन में ऑर्डर दे देंगे, खा लेंगे, एक आध दिन क्या फ़र्क पड़ता है। तो वैसी अगर भावना है तो हम बहुत दिन तक, चिरकाल तक करने पर, साधन करने के बाद भी शुद्ध भक्ति जो है हमारी प्राप्त नहीं होती। एक तो पहला। दूसरी बात है हरिनाम चास्व देति द्विधा सा सुदुर्लभा, हरिनाम चाश्व देति, भगवान भी उसको आसानी से देना, भगवान भी उसको देना नहीं चाहते। सा भक्ति भगवान के द्वारा शीघ्र, हरिनाम चाश्व देति मतलब भगवान उसको शीघ्रता से देना नहीं चाहते। देते हैं, इसका मतलब भगवान देते हैं, लेकिन शीघ्रता से भगवान जो है देना नहीं चाहते। फिर कोई प्रश्न करेगा, अरे प्रभु जी भगवान क्यों देना नहीं चाहते, वाई हम तो साधन भजन कर रहे हैं, क्यों देना नहीं चाहते। भगवान इसलिए देना नहीं चाहते क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अगर भगवान हमें भक्ति, शुद्ध भक्ति देंगे, अनन्य भक्ति, केवला भक्ति देंगे, तो क्या होगा, भगवान को हमारे वशीभूत होना पड़ेगा। इसलिए भगवान देखते हैं कौन गंभीर है, गंभीर व्यक्ति को भगवान जो है अपनी भक्ति जो है वो देते हैं। इसीलिए भक्तों हमारे पास छोटी सी गंभीरता होना चाहिए। इस दुर्लभ भक्ति भगवान मुक्ति दे देते हैं। देखिए भगवान का स्वभाव कैसा है, भुक्तिम मुक्तिम हरि ददात अर्चितो अन्यत्र से विनाम भक्तिस्तु न ददातेव यतो वैश्य करी हरे। अर्चित हरि अन्यत्र भुक्ति मुक्ति ददात। भगवान श्री कृष्ण है, आपको भोग दे देंगे, भक्ति करोगे ना, आपको गाड़ी, ड्राइवर, ये वो नाना प्रकार की चीज़ आपको मिल जाएगी, भोग की सामग्री मिल जाएगी, फैक्ट्री का मालिक बन जाओगे, सुंदर स्त्रियाँ, सुंदर पुरुष, भौतिक भोग, पैसा, लक्ष्मी, कृष्ण है वहाँ लक्ष्मी है, भौतिक भोग मिलेगा, सांसारिक भोग मिलेगा, खाने की सुंदर सुंदर वस्तुएं मिलेगी। अर्चित हरि अन्यत्र भुक्ति भोग दे देते हैं, भुक्ति दधात। भगवान जो है पूजनीय भगवान हमारे, अर्चित हरि अन्यत्र भुक्ति भोग जो है वो दे देते हैं आसानी से। थोड़ा सा महामंत्र जपोगे भोग आपको दे देंगे। मुक्तिम ददाति, भगवान आपको मुक्ति भी दे देते हैं, तुरंत मुक्ति भी मिल जाती है। हम विस्तार से इसमें नहीं जाएंगे, हमारे पास समय का अभाव है। भक्तिम तू न ददाति, लेकिन भगवान जो है भक्ति नहीं देते हैं। एवं यत हरे वैश्य करी एवं भक्तिम तू न ददाते, भगवान भक्ति इसलिए नहीं देते हैं, एवं यत जिसके कारण भगवान को वशीभूत होना पड़ता है। अच्छी तरह अन्यत्र मतलब जल्दी से भगवान भुक्ति देते हैं, मुक्ति देते हैं, लेकिन भक्ति भगवान जो है
जल्दी से नहीं देते हैं। भुक्ति मुक्ति जो है भगवान दे देते हैं, लेकिन भक्ति जो है भगवान नहीं देते हैं। लेकिन भक्तों, हमारा बहुत से बड़ा सौभाग्य है, श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, हमारे गोस्वामियों की हमारे पर अद्भुत कृपा है कि यही भक्ति जो दुर्लभ भक्ति है, यही भक्ति जो दुर्लभ भक्ति है, जो भगवान भी शीघ्रता से नहीं देना चाहते, जो अनासंगेन साधना से, अनासंगेन मतलब नियमित रूप से साधन नहीं करते हैं, जिसके कारण जो भगवान भी देना नहीं चाहते हैं, वही भक्ति सा त्वंजसा हरे भक्ति लभ्यते कार्तिके नरे है। मथुराया सकृदपि श्री दामोदर सेवनाथ। अगर कोई व्यक्ति यही भक्ति मथुरा भूमि में, वृंदावन की 84 कोस की भूमि में कहीं पर भी भगवान श्री राधा दामोदर जी को अगर छोटा सा अगर आप दीप अर्पित करते हो, दामोदर जी के आप सेवा करते हो, उनके सामने माला का जप करते हो, उनके सामने आप मंत्र रखते हो, पूजा पाठ करते हो, दामोदर जी का वस्त्र पहनाते हो, तो वही भक्ति जो है तुरंत ही मथुराया सकृदपि श्री दामोदर सेवनाथ, वो भक्ति जो सकृदपि भली भांति तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। एक बार भी देखिए, जिस भक्ति के लिए अनर्थों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, साधना में प्रयास कर रहे हैं, मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति सुबह उठने में प्रयास कर रहा है, जल्दी उठ नहीं पाते हैं, अलार्म लगाते हैं, प्रेम से उठ नहीं पाते हैं, उत्साहपूर्वक उठ नहीं पाते हैं, नाना प्रकार का संघर्ष करते हैं उठने के लिए। लेकिन भक्ति जो है, भगवान जो है, अगर कार्तिक में वृंदावन में है ना, एक माता जी चंडीगढ़ से हमें पूछा कि प्रभु जी मैं कार्तिक में वृंदावन जाओ कि नहीं। मैंने कहा जाओ, अभी भी जाओ। कार्तिक में वृंदावन जाते हो, अगर आप एक दिन भी वहाँ पर श्री श्री यशोदा दामोदर, राधा दामोदर की सेवा करते हो, गोपी गीत का पाठ करते हो, आप वहाँ पे दामोदर अष्टक का पाठ करते हो, तो भगवान जो है तुरंत ही भली भांति भक्ति जो है सेवा प्राप्त हो जाती, तुरंत ही भगवान जो है उनको भक्ति दे देते हैं। इतनी दुर्लभ भक्ति जो है कार्तिक के वृंदावन में दामोदर अष्टक का पाठ, दामोदर भगवान की सेवा करने से वो प्राप्त हो जाता है। भक्तों, हमारा बहुत से बड़ा सौभाग्य है कि श्री प्रभुपाद जी की कृपा से सभी इस्कॉन मंदिर वृंदावन के बराबर हैं। आप कोई भी इस्कॉन मंदिर या गौड़ीय संप्रदाय का कोई भी मंदिर में जाओ, वहाँ नाना प्रकार की सेवा करो, दीप अर्पित करो, आपको इतना ही फल मिलेगा जितना कि वृंदावन में फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस्कॉन मंदिर जो है वृंदावन धाम से अभिन्न है। श्री प्रभुपाद जी की कृपा से वृंदावन और इस्कॉन जो है दोनों अभिन्न है। और भक्ति रसामृत सिंधु में भी कार्तिक मास को श्रील रूप गोस्वामी पाद ने ऊर्जा दरो, ऊर्जा महोत्सव, ऊर्जा शक्ति महोत्सव। शक्ति नहीं है प्रभु जी, माला में नींद आती है, क्या करें? क्या हम भगवान के पास जाएंगे? प्रभु जी क्या करें, क्या करें? ट्रेन में भूख लगती है, कुछ भी खा लेते हैं, प्रभु जी क्या करें? लेकिन कार्तिक व्रत जो है ऊर्जा दरो, प्रभु जी क्या करे? मंदिर में आने की इच्छा नहीं होती है, प्रभु जी क्या करे? कुछ समझ में नहीं आता है, कथा में रुचि नहीं होती है, क्या करे? बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन कार्तिक व्रत है आपको ऊर्जा शक्ति देने वाला है। एक तो इस व्रत में आप थोड़ी सी भक्ति करते हो, आपको फल जो है ज़्यादा मिलता है 1000 गुना। बाकी समय पर एक माला करते हो, बाकी समय पर 1000 माला करते हो, और कार्तिक में एक माला करते हो, दोनों का जो फल है वो बराबर है। बाकी समय पर 1000 और कार्तिक में एक माला करते हो, दोनों का ये जो फल है वो बराबर है। और दूसरा है ये शक्ति देने वाला है। भाग भाग के सब मंदिर आते हैं, लोगों को हम बोलते हैं आप मंदिर आओ, सैटरडे संडे आते हैं, लेकिन कार्तिक महीना आता है तो बहुत से लोग व्यस्त हैं, बिजी हैं, टाइम नहीं है, लेकिन अपना शेड्यूल को बदल कर वो मंदिरों में आते हैं, दीप दिखाते हैं, घरों में बैठते हैं, दामोदर अष्टक का पाठ करते हैं, गोपी गीत का पाठ करके वो भगवान को दीप दिखाते हैं, फिर उनको टाइम मिल जाता है, क्योंकि ऊर्जा शक्ति देने वाला है वो कार्तिक व्रत। यथा पुराण में वर्णन आता है कि यथा दामोदर भक्त वत्सलो विदितो जने, यथा दामोदरो भक्त वत्सलो विदितो जने,
तस्यायम सादृशो मासः स्वल्पम तस्यायम तादृशो मासः स्वल्पम अपि उरुकारकः यथा दामोदरः जनेः भक्तवत्सलः विदितः तस्य अयं मासः तादृशः स्वल्पम अपि उरुकारकः। जिस प्रकार से दामोदर महीना, जिस प्रकार से भगवान दामोदर भगवान को रस्सी से बांधा था, इसलिए भगवान को दामोदर कहा जाता है वात्सल्य से। और बहुत कृपालु है भगवान दामोदर, इसकी कथा हम फिर कभी सुनेंगे। जिस प्रकार से दामोदर भक्त वत्सल है, वैसे ही उनका यह कार्तिक मास, दामोदर जो है भक्त वत्सल है, वैसे ही उनका ये जो कार्तिक मास है वो स्वल्प सेवा से, थोड़ी सेवा से 1000 गुना जो है हमें फल देने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे आचार्य श्रील जीव गोस्वामी पाद ने इसी श्लोक की टीका में बहुत सुंदर लिखा है, यथा दामोदर भक्तवत्सलो विदितः तस्य अयं मासः सादृशः स्वल्पम अपि उरुकारकः तत्रापि स्वल्पम अपि उरुकारकः। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस श्लोक की टीका में बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं जीव गोस्वामी पाद। वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारा ऋण है, उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि 5 लाख रुपया किसी को देना है, लेकिन अगर वो व्यक्ति को आप 50,000 दोगे, 5 लाख देना है, आप दे ही नहीं पा रहे हो। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, आप 5 लाख रुपया दे ही नहीं पा रहे हो, वर्षों बीत गया। लेकिन वैसा व्यक्ति को अगर आप 50,000 दोगे तो वो सोचेगा बहुत दे दिया। वैसे ही आप भगवान की भक्ति के लिए साधना कर ही नहीं पा रहे हो, सेवा कर ही नहीं पा रहे हो, आप सेवा कर ही नहीं पा रहे हो, साधना कर ही नहीं पा रहे हो। भगवान जो है शीघ्रता से भक्ति देना चाहते नहीं है, लेकिन आपके पास पात्रता नहीं है, आप करना चाहते हो भक्ति, कर ही नहीं पा रहे हो। लेकिन इसी कार्तिक में अगर कोई भक्त थोड़ी सी अगर भक्ति करता है तो भगवान जो है बहुत मानते हुए उनको अनंत गुना फल जो है, थोड़ी भक्ति का अनंत गुना जो है फल जो है भगवान देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, मेरा बहुत से बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं इसी महीने में वृंदावन में नहीं जा पाया, लेकिन अगर आप सब भक्तों का आशीर्वाद रहा, कृपा रहा, तो इसी महीने के अंत में हम 5 दिन, अंतिम 5-6 दिन जो है वृंदावन में जाकर ये अंतिम जो दिन है श्री श्री राधा दामोदर जी की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन आप सब भक्त लोग हमारे लिए श्री वृंदावन धाम और श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करें, क्योंकि मैं अभी वृंदावन से आया हूँ 2 महीने पहले, तो अभी तुरंत ही मुझे शीघ्रता से मुझे छुट्टी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ 5 दिन। अगर श्रीमती राधा रानी की मेरे ऊपर कृपा रही तो मैं 5 दिन तपस्या करते हुए ब्रज की गलियों में डोलना चाहता हूँ। लेकिन आप सब भक्त लोग कृपया, जो भक्त ये प्रवचन सुन रहे हैं, सबके चरणों में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान जो है मुझे कार्तिक में इस वृंदावन धाम का ये जो दर्शन और वहाँ पर राधा दामोदर की सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। और श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि मेरे विश्वास है आप लोग छोटा सा प्रार्थना करोगे भगवान को मेरे लिए। आप सबकी प्रार्थना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरी भक्ति के लिए। श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को हम संपत्ति देते हैं, 5,000 रुपया देते हैं, तो ब्याज के साथ बढ़कर वो संपत्ति वापस आता है। किसी को 5,000 रुपया दिया तो ब्याज के साथ वो जो पैसा है हमें वापस प्राप्त होता है। लेकिन
कार्तिक में अगर हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं, वैसे ही अगर हम कार्तिक में थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो व्याज के साथ भगवान अनंत गुना फल जो है इस कार्तिक महीने में हमें प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमने जीव गोस्वामी पाद के मुख से कार्तिक का महात्म्य सुना, श्रील रूप गोस्वामी पाद के मुख से हमने सुना, नाना प्रकार के पुराणों से सुना। अभी हमें श्रील प्रभुपाद जी के मुख से भी हमें सुनना चाहिए। भक्त श्रील प्रभुपाद जी, एक भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद जी के पास जाता है और कहते हैं, श्रील प्रभुपाद आज ऊर्जा व्रत का प्रारंभ है, आज कार्तिक व्रत का प्रारंभ है, क्या आप वर्णन कर सकते हैं ऊर्जा व्रत क्या है, उसका पालन कैसे किया जाए। प्रभुपाद जी के पास गया एक भक्त, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करता है, प्रणाम करता है और कहते हैं, स्वामी जी आज से ऊर्जा व्रत कार्तिक व्रत की शुरुआत है, तो क्या हमें बता सकते हैं कि ऊर्जा व्रत जो है वो क्या है। प्रभुपाद, ऊर्जा व्रत आप 1 महीने तक 24 घंटा प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ऊर्जा व्रत मतलब आप 1 महीना तक 24 घंटा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 24 घंटा तक आप इस महामंत्र का जप करें, यही ऊर्जा व्रत है। भक्त, हरे कृष्णा ओ, प्रभुपाद बोले हाँ, कम सो नहीं, सो मत, खाओ मत। देखिए प्रभुपाद जी सोना भी मना कर रहे, खाना भी मना कर रहे, हम थोड़ा बड़ा घड़ा के कहते कम सो कम खाओ, यही ऊर्जा व्रत है। देखिए इस व्रत क्या है, यही ऊर्जा व्रत है, क्या तुम इसका पालन कर सकते हो। देखिए ऊर्जा व्रत के बारे में श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर कहते हैं। पहला है सो मत, मतलब इसका अर्थ होता है अगर आपकी कोई रुचि है, अगर आपको भगवान की प्रति गाने की रुचि है, भगवान को रिझाने के लिए आपको भगवान के लिए कुकिंग की रुचि है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सारी माताएं जो हैं हमारे इस मंदिर में रोज़ सुबह में दामोदर महीने में भगवान के लिए वस्त्र पहनाने के लिए भाग भाग के आ जाते हैं, और 1 महीने में 30 दिन तक अलग अलग माताएं आती हैं और ठाकुर जी यशोदा दामोदर जी को सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनाते हैं, और 1 महीना तक अलग अलग भक्तों का सेवा का लिस्ट भी बना रहता है। लोग भागते हुए इस कार्तिक महीने में भगवान श्री दामोदर जी की सेवा के लिए आ जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार इस कार्तिक व्रत में भगवान की सेवा को बढ़ाना, अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा बढ़ाना, वो सो मत होता है। प्रभुपाद जी ने कहा ना सो मत, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद जी कहते आप सोना ही नहीं है। अगर आप गोस्वामी की तरह ऐसा रह सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सेवा ज़्यादा करना, सोना कम। इसी महीने में हमें सेवा ज़्यादा करना है। तो मैं कौन सी सेवा करूं भगवान की, वाई मुझे कौन सी सेवा करनी है, अपने स्वभाव के अनुसार। आप जैसा स्वभाव है, कुकिंग का स्वभाव है, कुकिंग कीजिए। प्रवचन देने में रुचि है, प्रवचन दीजिए। ठीक है, मुझे प्रवचन देने में रुचि थी तो मैंने संकल्प लिया 1 महीना तक मैं रोज़ प्रवचन दूंगा, और आज मेरा 2 प्रवचन है, इस महीने में 30 प्रवचन दूंगा, ऐसा मैंने संकल्प लिया। अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमें संकल्प लेना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, कि मैं जो है भगवान की ये और ऐसे ऐसे सेवा करूंगा। उसको कहा जाता है सो मत। खाओ मत मतलब खाओ मत में कभी कभी लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि शक्कर मत खाना, डायबिटीज है आपको, तो लोग क्या करते हैं, कार्तिक महीने में शक्कर नहीं खाते, बोले मेरा कार्तिक मंथ है भाई शक्कर नहीं खाऊंगा। तो वैसा संकल्प नहीं। खाओ मत मतलब आपको जिन प्रवृत्तियों में, भक्ति के जिन प्रवृत्तियों में आपके अनर्थ बढ़ता है,
भक्ति के विरोधी प्रवृत्ति से आपका अनर्थ बढ़ता है, वो प्रवृत्ति का त्याग करना। खाओ मत, मतलब अगर आपको ज़्यादा खाने की इच्छा है जिसके कारण आप सो जाते हो हमेशा, तो वो वस्तु मत खाओ। वो मत करो ज़्यादा जिनसे आपकी भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है, इसका मतलब है खाओ मत, ज़्यादा भोग मत करो, भौतिक कार्यकलाप ज़्यादा मत करो, उससे कहा जाता है खाओ मत। सो मत और खाओ मत। प्रभुपाद जी ने दो चीज़ कहा, क्लियर हो गया। सो मत मतलब आप अपने रुचि के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा करें, और खाओ मत मतलब आप जो है उस वस्तु का त्याग करें। एक है स्वीकार करना, दूसरा है त्याग करना। देखिए भक्ति में यम नियम, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमें करनी है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिनको हमें नहीं करनी है। तो जो करनी है भगवान की सेवा स्वभाव के अनुसार, और जो नहीं करनी है, जो भगवान की सेवा में आपको बाधा दे रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। जिन कार्य से भगवान की सेवा में बाधा उत्पन्न होती है, वो कार्य आपको नहीं करना है। उसको कहा जाता है 24 घंटे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हालांकि 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, उसके बहुत सारे अर्थ होता है। प्रमुख अर्थ है आपको 24 घंटा भगवान का नाम जपना है। लेकिन यहाँ पे नवदीक्षित भक्त है जो 16 माला नहीं कर रहा है, वो भक्त से प्रभुपाद जी 24 घंटा जप करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये भी अर्थ होता है कि आप सतत भगवान का स्मरण करो और कभी भी भगवान का विस्मरण मत करो, सतत भगवान का स्मरण करो। लेकिन मूल अर्थ होता है कि आप जो है 24 घंटा, एक उत्तम वैष्णव को चाहिए कार्तिक महीने में अपने सारे कार्यकलाप को छोड़कर 24 घंटा तक भगवान के नाम का जप करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और खाओ मत और सो मत को क्लियर हो गया। और भी जब प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा तो जितने भी भक्त वहाँ पर थे सब हंसने लग गए, सब ठोंका लगाने लग गए, हंसने लग गए। प्रमुख व्रत स्वभाव के अनुसार हमें भगवान की सेवा करना है, और जिन स्वभाव के अनुसार हमारे भक्ति में बाधक होती है उस स्वभाव का हमें त्याग करना है। तो कभी कभी हमारे अंदर ये भी प्रश्न होता है, ठीक है प्रभु जी आपने कार्तिक व्रत के बारे में नाना प्रकार से बता दिया, नाना प्रकार की चीज़ें बताई, इतना अच्छा महात्मा है, मैं तो कार्तिक व्रत का पालन करूँगी ही, बस निश्चित रूप से मैं करूँगी। लेकिन प्रभु जी मुझे समझ में नहीं आता है, कार्तिक महीने से पहले मुझे क्या तैयारी करनी है, और कार्तिक व्रत के समय मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई श्रेष्ठ बात तो बताओ। आपने दो बातें बताई जो करना है नहीं करना है, लेकिन उनके साथ हमें इस कार्तिक महीने में पूर्व तैयारी क्या करना है। 1 दिन पहले 2 दिन पहले क्या तैयारी, पूर्व तैयारी यही है, राधा दामोदर यशोदा दामोदर जी का विग्रह जो है, आप चित्र है, आप अपने घर पे बैठाइए और उनको आप अच्छे से आसन सजाइए, साफ सुथरा आसन के ऊपर वहाँ बैठाइए, थोड़ा आचमन पात्र रखिए, अगरबत्ती दीप वगैरह मिट्टी का दीप वगैरह वहाँ पे रख दीजिए और सजा के रखिए, हमारी परंपरा को सजा के रखिए। ये कार्तिक महीने के आने से पहले की हमारी तैयारी है। उसी दिन आप यशोदा दामोदर को ढूंढने जाओगे तो आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा, आपको प्रिंटिंग लेना पड़ेगा, स्टूडियो में जाकर, मंदिर में शायद ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि विश्व में सभी लोग उसी दिन पूजा पाठ करते हैं, यशोदा दामोदर की मिलना मुश्किल हो जाए तो कठिन है। इसलिए आप 15 दिन, महीने, 6 महीने पहले कार्तिक से पूर्व आप यशोदा दामोदर जी का विग्रह को, चित्र को आप अपने घर पे लाकर रख दीजिए, वो पूर्व तैयारी है। शरीर के लिए आप इच्छा शक्ति है ना, आप ऐसा चीज़ खाइए, कार्तिक आने वाला है कि मैं 1 महीना तक मैं ये खाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और सारी जो तैयारी है आप लोग कर लीजिए। दूसरा जो है, आप इस्कॉन टेम्पल के नज़दीक चले जाइए,
अच्छा है। इस्कॉन टेम्पल के नज़दीक गृहस्थ है तो बाहर, और ब्रह्मचारी है तो मंदिर के अंदर ही होना चाहिए। मंदिर के नज़दीक चले जाइए। तीसरा है, आपको हमेशा कृष्ण प्रसादी खाना है। अभी ये 2 तो हमने कर लिया, अब तीसरा आप क्या करें? कृष्ण प्रसाद ही आपको हमेशा खाना है और कुछ नहीं खा सकते। केवल कृष्ण प्रसाद ही आप ग्रहण करें। एकमात्र कृष्ण प्रसाद खाना है कार्तिक में। चौथा है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, या चैतन्य चरितामृत पढ़े, या शिक्षाष्टकम पढ़े, या रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ उपदेशामृत इस कार्तिक महीने में पढ़े। तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी महारानी की पूजा करें। इस महीने में तुलसी पूजन करने से, सेवन करने से तुलसी महारानी इतनी कृपा हो जाती हैं कि उनकी कृपा से, उनका जल देने से, उनको दीप दिखाने से, उनकी कृपा से श्रीमती राधा रानी आसानी से शुद्ध भक्ति हमें प्रदान कर देती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ब्रह्मचर्य पालन गृहस्थों के लिए। और ब्रह्मचारी तो पालन कर ही रहा है, लेकिन गृहस्थों को चाहिए, हर एक गृहस्थों को चाहिए अपने पत्नी से दूर रहे और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करे हमेशा। बड़ा दुर्भाग्य है, हम ब्रह्मचर्य परिक्रमा में जाते हैं, पत्नी साथ में चाहिए, पत्नी के बिना सो ही नहीं सकते। बड़ा ही दुर्भाग्य है। अच्छा, ऐसी भावनाएं हैं तो शुद्धा भक्ति, अनन्य भक्ति, केवला भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। ब्रह्मचर्य व्रत निष्ठापूर्वक, रुचिपूर्वक, आसक्तिपूर्वक आपको हमेशा, ऐसे तो उत्तम अवस्था है, हमेशा पालन करना है। लेकिन आपको इस कार्तिक महीने में 1 महीना तक आप संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। अगर कोई इसके व्रत का पालन नहीं करता है तो दोष लगता है, नाना प्रकार का दोष लगता है। संयम रखे, अपनी इंद्रियों का संयम रखे, खाना पीना, बोलना बैठना। बड़ा दुर्भाग्य, आज कार्तिक का महीना था, सुबह सुबह में हमारे इस मंदिर के गेट के पास लोग खड़े हुए थे, चुगलियां कर रहे थे। किसी का स्वभाव है चुगली करना और हमारा स्वभाव है सुनना। जो व्यक्ति हमसे बात नहीं करता है वो हमें पसंद नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति हमसे बात करता है, चुगली करता है, लेकिन वो हमें अच्छा लगता है। दुर्भाग्य है, लोग बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान बनो, किन भक्त का संगति करनी और किन भक्त की संगति नहीं करनी वो सीखो, आपको सीखना चाहिए। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। उत्तम अधिकारी को किसी से ईर्ष्या, किसी की चुगली से कोई मतलब नहीं है। उत्तम अधिकारी केवल आपकी भक्ति से मतलब है, और कभी भी आपके पीछे नहीं पड़ेगा, आपको उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आपको नाना प्रकार के लालच देगा, नाना प्रकार के अपराधों में फंसाएंगे आपको। हाँ, लेकिन भगवान की सेवा के लिए अगर आपके पीछे पड़ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तम अधिकारी को आपको फॉलो करना है, वो आपको फॉलो नहीं करेंगे, उनके पास टाइम ही नहीं होता है। आपको उनसे कॉल करना है, आपको उनको मिलने जाना है। उत्तम अधिकारी का दर्शन, उनको मिलना बहुत ही मुश्किल है। केवल भगवान की सेवा से मतलब है, वो किसी के प्रति अपराध नहीं करता है। संयम रखे अपनी इंद्रियों को, खास करके बोलना, किसी की बुराई मत करे। भूमि पर शयन करे। बॉम्बे में पेड़ बहुत लगा रहता है, सब लोग पेड़ों में सोते हैं, लेकिन आप भूमि पर शयन करें। अपनी जो भूमि है इसी भूमि पर शयन करें, है ना। जमीन पर मतलब कोई चटाई बिछा दीजिए, लेकिन झाड़ा गद्दा, है ना, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, वृंदावन में अतिशय बहुत ठंडी है, तो उस समय पर अगर नहीं पालन होता है, क्योंकि कमर पकड़ लेगी। अगर बॉम्बे वाला वृंदावन में गया और भूमि पर सोया चटाई लगा के, तो ठंडी इतनी है कार्तिक महीने में कि उसकी कमर पकड़ लेगी। तो पूरा कमर में, दिल्ली में गया था, मुझे याद है प्रथम बार हिज ऑडियंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मुझे दिल्ली ले गए थे, तो वहाँ के भक्त लोग झाड़ा गद्दा रख के सो रहे थे। मैंने पूछा, भक्तों से प्रेम हो गया, दोस्ती हो गई, इतना जाड़ा गद्दे की क्या ज़रूरत है, मुझे चटाई दे दो। बोले ठंडी बहुत आएगी, आपकी कमर पकड़ लेगी। हमने कभी देखा नहीं था दिल्ली का ठंडी, हमने कभी ऐसा देखा नहीं था।
गुजरात के रहने वाले ठंडी इतने कभी देखी नहीं थी, और मुंबई और गुजरात क्या कर सकते हैं। ठंडी आई कड़कड़ती, मैंने चटाई हटा के गद्दा ढूंढा, कमर पकड़ने लग गई। मेरा मन में जो संकल्प था कि गद्दा पे नहीं सोना, सारा संकल्प टूट गया। मतलब संकल्प नहीं था, नहीं सोने का जो एक भाव था वो बहुत दिनों से पालन कर रहा था, वो टूट गया। मतलब वैसा हो जाता है कि कार्तिक में अगर भूमि पर शयन, ठंडी इत्यादि है तो नियम का पालन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझकर बॉम्बे वासियों को बेड में, बड़े बड़े बेडों में सोने की ज़रूरत नहीं है। और प्रमुख बात है दीप दिखाना। भगवान को दीप कैसे दिखाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुबह में या शाम को, दोनों टाइम संभव है तो दोनों टाइम, नहीं तो कम से कम एक टाइम आप दीप लीजिए। दीप के अंदर घी डालिए। अगर गाय का शुद्ध घी या देशी घी नहीं है तो कम से कम तिल्ली का तेल, शुद्ध तेल जो है, पूजा का जो तेल है, तिल्ली का तेल उसमें डालिए। और मिट्टी का पात्र, छोटा छोटा पात्र, आप किसी भी कुम्हार यानी मिट्टी वाले के पास आपको मिल जाता है, इसी पात्र में तेल घी डाल के आप बस 30 पात्र आपके घर में ज़्यादा पात्र रखिए और तेल घी वगैरह 1 महीने का रख दीजिए और दीप अंदर डाल के, और भगवान श्री श्री राधा दामोदर यशोदा दामोदर जी को आप उस समय पर दीप दिखाइए उनका चित्र के सामने, और दामोदर अष्टक का पाठ करें। कभी कभी कोई लोग प्रश्न करेगा, प्रभु जी दामोदर अष्टक गाना हमको नहीं आता है, हम क्या करें, गाना हमसे नहीं होता है, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, आप YouTube पर इस्कॉन दामोदर अष्टक सर्च करो। हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोग को, आप सब लोग जानते ही हैं कि इस्कॉन में, YouTube पर इस्कॉन के तरफ से, भक्तों के तरफ से बहुत सारा दामोदर अष्टक है। एक गाओगे दूसरा भूल जाओगे। इतना सुंदर सुंदर गाया हुआ, हमारे वैष्णव का गाया हुआ है, उसको आप मोबाइल में, आजकल मोबाइल ही टैप रिकॉर्डर हो गया, टैप रिकॉर्ड, छोटा सा स्पीकर ले लीजिए, नहीं है तो मोबाइल की आवाज़ बहुत है, उसमें चालू कर दीजिए, हाथ में दामोदर अष्टक आप हाथ में ले लीजिए, और लेते हुए आप बहुत ही सुंदर मनोरंजन पूर्वक उसको सुनिए, और दामोदर जी के सामने बैठ जाइए अपने परिवार के साथ, हाथ में पन्ना रखिए और पीछे पीछे आप भी गाइए। वो गा रहे हैं, पीछे आप भी गाइए। ऐसा ढूंढिए जो पीछे कोई फॉलो कर रहा है तो आप भी पीछे पीछे फॉलो कीजिए, आनंद से गाइए दामोदर अष्टक का। तत्पश्चात 2-4 मिनट कीर्तन करें और आनंद मिलेगा। आनंदामृतिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, आनंद के ऊपर आनंद मिलेगा। फिर थोड़ा सा कीर्तन कर ले, और अगर आपको समय है ना तो गोपी गीत गाना मत भूलना। हाँ, इस कार्तिक महीने में वृंदावन का गलती से कभी गोपी गीत में आप बैठना मत। अगर आप बैठ गए तो आपका जीवन वृंदावन में हो जाएगा, गोपी में हो जाएगा। कभी भी, है ना, गलती से गोपी गीत मत पढ़ना। ये रूप गोस्वामी पाद का व्यंग है कि गलती से गोविंद दिवस का दर्शन मत करना, आपका संसार छूट जाएगा। तो वैसा एक गलती से अगर आप एक बार गोपी गीत में आप बैठ गए, वृंदावन में है, भूलना मत, दामोदर अष्टक पाठ करो, दौड़ते हुए गोपी गीत में चले जाओ, प्रसादम हॉल में आप बैठ गए, गोपी गीत का पाठ करो। आप देखिए, गोपी भर्तु पद कमल यो दास दासानुदास, आप देखिए आनंदामृतिवर्धनम, आपको कितना आनंद की अनुभूति होगी इसी वृंदावन में। आप वृंदावन में 5 दिन की टिकट लिया है, आप वापस आने की इच्छा नहीं होगी, आप हर साल वृंदावन जाने की इच्छा होगी, इतना आनंद आता है। गोपी गीत का पाठ करो। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप गृहस्थ है, नाना प्रकार की जिम्मेदारी है, तो कम से कम राधा दामोदर का पाठ, दामोदर अष्टक का पाठ करें और दामोदर जी को दीप दिखाइए, प्रज्वलित करके दीप दिखाइए। और घर की जो लाइट है वो कम से कम बिजली को जलाए। हमारे घर की बिजली है, कम से कम बिजली कर दे, उस समय पर बिजली को कम कर दे और कम बिजली में आप बैठिए। पूरा बंद भी नहीं करें, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे, मोबाइल इत्यादि से कम बिजली जलाए और जलाकर आप इस कार्तिक व्रत का पालन करें। लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, इसी कार्तिक व्रत को राधा दामोदर मास क्यों कहते हैं, यशोदा दामोदर क्यों नहीं कहते हैं? वाई?
राधा दामोदर क्यों कहते हैं, यशोदा दामोदर क्यों नहीं कहते हैं, है ना, राधा दामोदर ही क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्तों, श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण को बांधा था। भगवान कृष्ण को श्रीमती राधा रानी ने पहले बांधा था। कृष्ण जो था अपने गृह कार्यों में व्यस्त थे, कुछ पर्व था, उत्सव था, जिसके कारण व्यस्त थे। राधा रानी इंतजार करती रह गई। कृष्ण उनको मिलने के लिए नहीं आए थे और राधा रानी बहुत गुस्सा में आ गई। और जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी को मिलने के लिए आए तो सारी गोपियों ने, श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को वहाँ पर लताओं की रस्सी बनाया, जो पेड़ जो था, पेड़ की रस्सी बनाया, वो सारी गोपियों ने मिलकर कृष्ण को बांध दिया। गौरांग महाप्रभु की जय। कृष्ण को बांध दिया। जब कृष्ण को बांध दिया और बांधने के बाद जब श्रीमती राधा रानी को पता चला कि कृष्ण घर में कुछ पर्व था, पर्व के कारण आने में देरी हो गई थी, तो राधा रानी बहुत ही लज्जित हो गई। और जो बांधा हुआ था कृष्ण को श्रीमती राधा रानी ने, और इसके कारण इसी समय पर अगर हम अगर हम श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए अगर हम कार्तिक व्रत का पालन करते हैं तो राधा रानी भी हमारे ऊपर कृपा करती हैं। लेकिन यशोदा मैया ने भी बांधा था, इसीलिए इसको यशोदा दामोदर भी कहते हैं और राधा दामोदर भी कहते हैं। हमने पहले कहा कि राधा दामोदर क्यों कहते हैं, यशोदा दामोदर, मतलब दोनों कहते हैं। थोड़ा कुछ बोलने में त्रुटियाँ हो गई है तो उसको सुधार के आप सुनिए कि इस महीने को यशोदा दामोदर, राधा दामोदर दोनों नाम से पुकारते हैं, क्योंकि राधा रानी ने भी बांधा था और यशोदा मैया ने भी कृष्ण को बांधा था। आप लोग प्रश्न करोगे, प्रभु जी पूर्व में इसी व्रत को करके किसने भगवान की प्राप्ति की? हमारे आचार्यों ने प्राप्ति की। आपको किसने की? हमारे आचार्यों ने प्राप्ति की। और खास करके सत्यभामा ने पूर्व में इसी व्रत का पालन करके कृष्ण की अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सत्यभामा ने। और भी बहुत सारा चीज़ें हैं इस कार्तिक महीने के बारे में, ये राधा दामोदर मंथ के बारे में, इस दामोदर मंथ के बारे में कहने के लिए, लेकिन समय का अभाव है और हमें मुझे भी नाना प्रकार की सेवा है। कल वापस मेरा प्रवचन है, इनकी भी तैयारी है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नाना प्रकार की सेवाएं हैं और मैं कुछ त्रुटि हो गई है तो आप मुझे क्षमा करें और सबसे कृपा की याचना करता हूँ। मेरा अगर कुछ भी अच्छा लगा है प्रवचन वगैरह तो प्लीज़ आप अपने गोपाल जी को, आप अपने राधा कृष्ण को, जगन्नाथ जी को, गौरनीता को प्लीज़ 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 मेरे लिए प्रार्थना करें। मेरा नाम जगत कृष्ण दास है। आप प्रार्थना करें कि मुझ पर श्रीमती राधा रानी कृपा करे, हमारे गुरु महाराज की मेरे ऊपर असीम सेवा और असीम कृपा प्राप्त हो, उनकी अधिक से अधिक सेवा प्राप्त हो। और मेरा जो गोल है, मेरा जो लक्ष्य है, उत्तमा भक्ति, कृष्णा भक्ति, अनन्य भक्ति, केवला भक्ति, शुद्धा भक्ति हो, मैं तुरंत ही प्राप्त करूं। लेकिन भक्तों प्लीज़ आप मत भूलिए प्रार्थना करके हमें रिप्लाई भी दीजिए कि आपने प्रार्थना किया। हमारा व्हाट्सएप फॉलो नंबर हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, इसी डिस्कशन में हम दे देंगे, हमें इस नंबर से आप फॉलो करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे सत्संग में आए और रियली थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा दामोदर महीना की जय, कार्तिक मंथ की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।